हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। तो आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 3 में हम लोग आज सीखेंगे नया चीज़, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस दिया था आपको करके लाने के लिए, ठीक है। और वो क्वेश्चंस का क्या था, वो क्वेश्चन था ये। इसमें आपको क्या क्या फाइंड करने थे, इसमें आपको फाइंड करने थे टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होंगे और इनके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होंगे। तो जो लोग भी बनाए हैं इस क्वेश्चन को वो लोग हमारे साथ इसके आंसर्स को मैच कीजिए। देखिए आपका भी इतना ही आंसर आ रहा है या नहीं। टर्म कैसे निकाले थे, टर्म्स का वैल्यू यहाँ कितना कितना हो जाएगा, 12x² y z और क्या है -1.8 x² और कौन सा टर्म है 17a² b/c²। क्लियर है, ठीक है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देखिए टर्म्स और फैक्टर्स में अगर दिक्कत आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो लेक्चर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 2, इन दोनों को फॉलो कीजिए। टर्म्स और फैक्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर फैक्टर की बात करें तो 12x है, x है, y और z, यहाँ कितना हो जाएगा -1.8 x, कितना y है 2y, और यहाँ पे कितना 17a b c और c, ये सारे फैक्टर हो गए। बात करें अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, इसमें हो जाएगा -1.8 और ये हो जाएगा 17। क्लियर है, आई थिंक आप लोग सबका आंसर सही आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की जानकारी होनी चाहिए कि लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। क्योंकि कभी भी एडिशन होगा तो एडिशन हमेशा लाइक टर्म के बीच में ही होता है। दो लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जांपल अगर समझना चाहें तो अगर किसी ने ये बोला कि आपके पास 3 मैंगो और 2 एप्पल्स हैं एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में आपके पास 4 मैंगो और 3 एप्पल्स हैं, तो अगर आपसे पूछा कि मैंगोज आपके पास कितने हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 मैंगोज और 4 मैंगोज को ही ऐड करोगे, तो 3 और 4 कितना मैंगोज हो जाएंगे 7 मैंगोज, ठीक है। वही लाइक टर्म होता है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे 3 मैंगो को 3 एप्पल के साथ ऐड कर दिया और बोल दिया 6 एप्पल या फिर 6 मैंगो, ठीक है, ऐड नहीं कर सकते। सेम हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम उसका एडिशन कर सके, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन दिया है और उसको ऐड करना है तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि चेक कीजिए कि कौन कौन सा लाइक टर्म गिवन है। जो लाइक टर्म गिवन है उसके सामने ऐड करने सिर्फ वही लाइक टर्म आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला 3x², अच्छा यहाँ पे क्या है, ये इसका ये कौन सा टर्म है, इसमें कौन कौन सा टर्म है, इस टर्म में फैक्टर कौन कौन से हैं, इस टर्म के फैक्टर है -3x और x, ठीक है। इस टर्म के फैक्टर है -15 और x, इस टर्म के फैक्टर है 2, इसमें चेक कीजिए। इसके फैक्टर है 5x और x, इसके फैक्टर है 18 और x, और इसके फैक्टर कितना है 9। क्लियर है। अब चेक कीजिए यहाँ पे 1x 2x, यहाँ भी 1x 2x, मतलब 5x² और -3x², ये दोनों क्या हो गए लाइक टर्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म हो गए, तो -15 और +18 लाइक टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 एक सिंपल वेरिएबल, ये 2 एक सिंगल वेरिएबल कांस्टेंट, तो इनको भी केवल लाइक टर्म, तो ये 9 और ये 2 लाइक टर्म हो गए। इसका मतलब जैसे ही हम लोग को ये पता चल गया कि कौन कौन से लाइक टर्म है तो उन लाइक टर्म को उसी के सामने लिखेंगे। जैसे आपका एक्सप्रेशन क्या गिवन था, आपका एक्सप्रेशन गिवन था -3x² पहला, -3x² और क्या गिवन था -15x और क्या गिवन था +2, ये पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन को लिखने के लिए लाइक टर्म के सामने ही लिखेंगे। जैसे x² का लाइक टर्म यहाँ 5x² दिख रहा था, तो 5x² को कहाँ लाएंगे 3x² के साइन में, क्या हो जाएगा 5x², ठीक है। नेक्स्ट लाइक टर्म क्या है
15x का लाइक टर्म कौन था 18x, तो यहाँ प्लस 18x, सब साइन लिखा वही साइन, ठीक है। फिर यहाँ 2 के साथ कौन सा लाइक था 9, तो 2 के सामने 9, ठीक है। इन सब को एक साथ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं 9 + 2 हाउ मच 11, दोनों प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार जब लाइक टर्म के सामने लिख दिए उसके बाद वेरिएबल का कोई रोल नहीं होता, तो जो वेरिएबल दिया होता है उस वेरिएबल को सिंपली आप उतार दीजिए, उस वेरिएबल का कोई कैलकुलेशंस नहीं होना है। जैसे 2 मैंगो और 2 मैंगो को ऐड कर रहे थे तो 4 मैंगो बोल रहे थे, 4 मैंगो स्क्वायर या 4 मैंगो क्यूब तो नहीं बोल रहे थे ना। उसी तरह एक बार लाइक टर्म को लिख दिया उसके बाद लाइक टर्म के वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है, तो वेरिएबल सेम एज इट इज उतर जाता है। अगर x वेरिएबल था तो x उतरेगा, x स्क्वायर होता था x स्क्वायर होता था, x क्यूब रहता था x क्यूब होता है, x स्क्वायर y रहता तो x स्क्वायर y उतारता, मतलब वेरिएबल का कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पे x और x वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा x। अब चेक कीजिए यहाँ पे 15 के सामने माइनस का साइन, 18 के सामने प्लस का साइन। अगर दो तरह का साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दीजिए, 18 - 15 कितना हो जाएगा 3, और साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 18 के सामने प्लस का साइन इसलिए प्लस आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिर से वेरिएबल का कोई रोल नहीं है तो वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ चेक कीजिए 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब किसका साइन दिया होता है प्लस का, तो 5 के आगे प्लस, 3 के आगे माइनस, दो तरह का साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 2, बड़ा साइन किसका है प्लस का तो प्लस। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है एडिशन करने, किसका एडिशन करने के लिए दिया हुआ है 4a - 7ab + 3b + 12 - bca और 12a - 9ba + 5b - 3 + 2bac, ठीक है क्लियर है। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि लाइक टर्म कौन कौन सा है। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, जो एक्सप्रेशन सबसे पहला दिया हुआ उसको लिख लीजिए एडिशन में, क्या है 4a, उसके बाद क्या है -7ab, उसके बाद क्या है +3b, उसके बाद कौन +12 और लास्ट में क्या है -bca, क्लियर है ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में वही टर्म आएगा जो इसका लाइक टर्म है। जैसे यहाँ पे a था तो a वाला टर्म कौन सा दिख रहा है सिर्फ 12 दिख रहा है, तो सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा 12a। अगर और कोई a होता तो उसके जस्ट नीचे आ जाता हो, ठीक है। यहाँ पे a कोई और नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का लाइक टर्म कौन है 4a का लाइक टर्म कौन सा है 12, ठीक है। अच्छा 7ab का लाइक टर्म a और b वेरिएबल है, चेक कीजिए तो a और b वेरिएबल यहाँ और यहाँ है, तो a और b वेरिएबल कहाँ है यहाँ और यहाँ है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। तो -7ab की जगह क्या आ जाएगा -9ba, क्लियर है ठीक है। नेक्स्ट 3b है, 3b लाइक टर्म अगर चेक करें तो b वाला कौन सा है 5b, तो क्या आ जाएगा +5b, ठीक है। नेक्स्ट 12 था एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट था, इसमें वेरिएबल से इंडिपेंडेंट कौन सा है -3, तो -3 इसका लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बी सी और ए, मतलब यहाँ भी देखिए बी सी और ए मतलब BAC BCA, कहने का मतलब एक बी एक सी और एक के ऊपर वाले में है, यहाँ पे एक बी एक सी एक ए, और इसमें भी देखिए एक बी एक ए और एक सी है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया। तो ये कौन सा आ गया 2BAC, क्लियर है। अब देखिए अगर XY लिखा हो या YX लिखा हो दोनों सेम चीज है, उसी तरह BCA हो या BAC हो, कहने का मतलब ABC का ही प्रोडक्ट है सिंपल, तो हम इसको डायरेक्ट ABC लिख सकते हैं ना वेरिएबल में ABC, क्लियर है। BCA लिखे चाहे BAC लिखे चाहे ABC लिखे सब एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पहले अगर पढ़े होंगे जानते होंगे, नहीं जानते तो इस पर भी हम लोग लेक्चर्स लाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स में, तो वहाँ समझ लेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, तो ऑर्डर कुछ भी रखेंगे वेरिएबल सेम ही रहेगा, तो BCA हो BAC हो या ABC हो तीनों का तीनों सेम है, ओके। अच्छा यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो क्या नंबर होता है 1, तो माइनस में 1 प्लस में 2, दो तरह का साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, बड़ा साइन प्लस का है इसलिए प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
देखिए यहाँ पे 12 के साथ प्लस का साइन, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल उतारना ही नहीं है। यहाँ देखिए 12 के साथ प्लस का साइन, 3 के साथ माइनस का साइन। दो तरह के साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 3 जाएगा, आएगा 9। बड़ा साइन किसका है, प्लस का, तो लिख दीजिए प्लस। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आइए, वेरिएबल को तो एज इट इज उतार देते तो बी है तो बी उतर जाएगा। अब देखिए 3 के सामने प्लस का साइन, 5 के सामने प्लस का साइन। एक तरह के साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, और प्लस का साइन है इसलिए प्लस। फिर यहाँ पे ए बी हो या बी ए हो, फिर से कॉम्यूटेटिव लो, ए बी हो या बी ए हो, ये तो वेरिएबल चेंज नहीं होगा, ए बी रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 के साथ माइनस का साइन, 9 के साथ भी माइनस का साइन। अब दोनों एक तरह का साइन है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 के सामने कोई साइन नहीं है तो क्या होता है, प्लस। 12 के सामने कोई साइन नहीं तो क्या होता है, प्लस। वेरिएबल तो एज इट इज उतर जाएगा, और 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करके लिख दें तो 16a - 16ab + 8b + 9 + ABC इज योर आंसर। क्लियर है, एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टर्म ऊपर गिवन होता है लेकिन उसका कोई लाइक टर्म नीचे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बात करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बोला है, सबसे पहला एक्सप्रेशन को लिख दीजिए, कितना है, 2p to the power 4 - 3p to the power 3 + p to the power 2 या p² एंड -5 एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। यहां पे क्या करेंगे, -5p। चलिए पहला एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे एक्सप्रेशन को लिखने के लिए एडिशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म वाला लिखते हैं, लाइक टर्म लिखते हैं। जैसे p पे पावर 4 है, और कहाँ p पे पावर 4 है अगले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे। तो ये वाला टर्म लाइक टर्म हो गया 2p² का, 2p to the power 4 का, तो यहाँ हो जाएगा -3p to the power 4। नेक्स्ट है p to the power 3, p to the power 3 देखिए उसके जस्ट नीचे यहाँ भी लिखा हुआ है अगले एक्सप्रेशन में, तो -7p to the power 3। ठीक है, ये क्या है, p² है, तो p² नीचे देखिए ये भी p² है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए, तो +p² के सामने जस्ट क्या आ जाएगा, -3p²। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या था 5p, नीचे p का कोई टर्म नहीं है, मतलब 5p का कोई रिलेटिव नहीं है, तो इसके सामने क्या पुट कर देंगे हम, 0, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, इसका लाइक टर्म इसको मिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा सेकंड एक्सप्रेशन में एक टर्म बचा हुआ है -12, तो जस्ट उसके आगे लिख देंगे -12। ठीक है, और इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, -12 के जस्ट ऊपर देखिए कोई टर्म नहीं दिख रहा है, तो जहां जहां टर्म नहीं दिख रहा वहां क्या होता है, 0 प्लस में। क्लियर है, अच्छा 0 में किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कीजिए या 0 में किसी चीज को ऐड कीजिए, वैल्यू तो सेम ही आ जाता है, तो -12 को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -12। यहाँ -5p है, इसमें 0 ऐड किए हैं, तो जो है -5p वो -5p रह जाएगा। फिर नेक्स्ट में p² यहाँ भी, p² यहाँ भी, वेरिएबल तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ -3 ऊपर में +1, -3 +1, दो तरह का साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 1 2, बड़ा साइन माइनस का इसलिए माइनस। नेक्स्ट PQ, तो PQ तो एज इट इज उतर जाएगा, -7 -3 सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, 7 + 3 10, बड़ा साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, ओके, p to the power 4, p to the power 4, तो p to the power 4 रह जाएगा। यहाँ पे दो तरह का साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस आ गया। ठीक है, इसी को अरेंज करके हम लिख देते हैं -p to the power 4, 1 लिखने का जरूरत तो है नहीं, -10 p to the power 3, उसके बाद -2p² -5p -12, दिस इज द आंसर।
तो आई थिंक एडिशन आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि किसी दो एक्सप्रेशंस को या फिर 3 एक्सप्रेशंस भी होंगे ना तो उसके जस्ट नीचे आ जाएगा तीसरा एक्सप्रेशन, लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म वाला, ठीक है। तो हम लोग लाइक टर्म के हेल्प से कैसे एडिशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। आज हमने सीखा है एडिशन कैसे करते हैं, अगले लेक्चर में सीखेंगे सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।